साथियों, 2025 की जन्माष्टमी पर क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, अर्थात श्री कृष्ण जी स्वयं धरती पर फिर से आने वाले हैं? अगर ये सवाल आपके अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि फिर से धर्म की स्थापना होने वाली है और अधर्म का अंत होने वाला है। ये वीडियो आपके विश्वास को झकझोर देगा। आज हम उस भविष्यवाणी की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय रोमांच से भरने वाला है और दूसरी ओर आत्मा कहेगी, हाँ, समय आ गया है। 2025 की जन्माष्टमी पर पूरे संसार की नजरें भारत की ओर होने वाली हैं, क्योंकि नक्षत्रों की चाल, सनातन ग्रंथों की भविष्यवाणियां और आज की घटनाएं सभी कुछ इशारा कर रही हैं कि शायद भगवान श्री कृष्ण एक बार दोबारा धरती पर अपने पद चिन्ह रखने वाले हैं। क्या आपको पता है, श्रीमद्भगवत महापुराण में एक रहस्यमयी श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब प्रभु इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, इस धरती पर हिंसा, छल, पाखंड, लालच, लोभ, अधर्म, ये सब चीजें बहुत फैली हुई हैं। क्या यही वो समय तो नहीं जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं फिर आऊंगा जब धर्म को मेरी जरूरत होगी? ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार अगर देखा जाए तो 2025 की जन्माष्टमी एक ऐसा संयोग लेकर आ रही है जो बहुत ही विशेष है, दुर्लभ है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी और अष्टमी तिथि दोनों ही एकदम सटीक रूप से रात के समय आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय हुआ था। और साथियों, इतना ही नहीं, इस दिन चंद्रमा और शनिदेव का दुर्लभ योग भी बनने जा रहा है, जो हर 500 सालों में एक बार आता है। क्या यह सिर्फ संयोग है? यह वास्तव में कोई बड़ा संकेत है। भगवान श्री कृष्ण का पुनः अवतरण होने तो नहीं जा रहा। पद्म पुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण तीनों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी दी गई है, आपको ये पता होना चाहिए। इन ग्रंथों के अनुसार जब ब्राह्मण वेदों का अध्ययन छोड़ देंगे, पुत्र अपने पिता से ही लड़ाई करेगा, खाने में अशुद्धि और मन में दुष्टता और छल भरा होगा, तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण कल की अवतार लेकर धरती पर आने वाले हैं। भगवान का अवतार हमेशा भौतिक शरीर में ही नहीं होता, कई बार वे ऊर्जा के रूप में, किसी विशेष व्यक्ति के रूप में या समूह चेतना में प्रकट होते हैं। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण किसी एक बच्चे के माध्यम से या किसी युवा सन्यासी के भीतर अपना चमत्कारी प्रकाश देने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी की वापसी के 3 प्रमुख संकेत देखे जा चुके हैं। पहला है दुनिया भर में भक्ति का प्रचार, जिसमें श्री कृष्ण जी का नाम सबसे ऊपर आता है। जैसे इस्कॉन और गीता की ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ी है। दूसरा, स्वप्न और ध्यान में दर्शन। हजारों लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सपनों में भगवान श्री कृष्ण को देखने की बात कह रखी है। तीसरी बात, बालक के रूप में अवतार। भारत में कई हिस्सों में छोटे छोटे बच्चों द्वारा अचंभित कर देने वाले भजन, ज्ञान और व्यवहार देखे गए हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। कृष्ण जी की वापसी एक भावना है, एक चेतना है जो हर उस हृदय में प्रकट हो सकती है जो सच्चे मन से ईश्वर से प्रेम करता है।